आज हमारा विषय है इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड में अंतर क्या है और इनमें समानताएं क्या हैं। इसी इलेक्ट्रीशियन और फिटर पे मैं पूरा विश्लेषण करूंगा। अभी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेगा ये। इसमें आप जानकारी प्राप्त करेंगे फिटर और इलेक्ट्रीशियन में क्या अंतर है और उनमें क्या समानताएं हैं। इसी के बारे में ये वीडियो है। अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो पूरा अंत तक देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, बात कर ले रहे हैं सबसे पहले हम शैक्षिक योग्यता के बारे में। दोस्तों, अगर आप फिटर ट्रेड से ITI करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी योग्यता 10वां पास विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ होना जरूरी है। बिल्कुल सेम ही योग्यता इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए भी है। इसके लिए भी आपकी 10वां पास और विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ होना जरूरी है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन और फिटर के लिए आपकी शैक्षिक योग्यता बिल्कुल समान ही है। तो अब हम बात कर ले रहे हैं प्रशिक्षण अवधि के बारे में। जहाँ तक हम प्रशिक्षण अवधि के बारे में बात करें दोस्तों, तो फिटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए दोनों के लिए प्रशिक्षण अवधि बिल्कुल समान ही है। 2 वर्ष का ये भी कोर्स है जिसमें 4 सेमेस्टर आपके पढ़ाए जाते हैं, 4 सेमेस्टर होते हैं। और इलेक्ट्रीशियन में भी आपके 2 वर्ष और 4 सेमेस्टर आपको होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम बात कर ले रहे हैं ट्रेड से परिचय के संबंधित जानकारी। तो सबसे पहले बात करते हैं फिटर ट्रेड से। तो दोस्तों, फिटर ट्रेड जो एक ट्रेड होती है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक महत्वपूर्ण ट्रेड होती है। इसमें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय की संपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है। दोस्तों, इसमें मेजरिंग, फिटर ट्रेड में आपको मेजरिंग, मार्किंग, कटिंग टूल्स आदि की संपूर्ण जानकारी इस ट्रेड के अंतर्गत आपको दी जाएगी। दोस्तों, इसमें हेक्साइंग, फाइलिंग, ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग, स्क्रैपिंग आदि की संपूर्ण जानकारी फिटर ट्रेड में आपको दी जाएगी। अल्पमापक औजार और इसमें मेटल का नॉलेज, इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, वर्कशॉप कैलकुलेशन के बारे में आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी इस ट्रेड के अंदर आपको। दोस्तों, इसमें मशीनों की मेंटेनेंस से संबंधित भी आपको जानकारी दी जाती है, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। अगर हम बात करें आगे, तो इसमें आपको फिटर ट्रेड में कम समय में अधिक काम की जानकारी दी जाती है, जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा काम आती है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करेंगे दोस्तों, तो उसमें आपको प्रोडक्शन वाइज काम होता है, जिससे कि ये सब्जेक्ट जो है आपको काम आ सकता है, जिससे कि आपको कम समय में अधिक काम की जानकारी दी जाती है। तो जैसा कि हमने बताया कि प्रोडक्शन क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड होता है, और जो कम समय में आपको अधिक काम की जानकारी दी जाएगी, इसमें बहुत ही फायदेमंद रहेगा और बहुत ही कंपनियों के लिए बहुत ही सूटेबल ये इसका सिलेबस बनाया जाता है, जिससे कि आपको कहीं भी अच्छी तरीके से जॉब लग सके। तो दोस्तों, अब हम बात कर ले रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक ट्रेड है। इसके माध्यम से आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की संपूर्ण जानकारी इस ट्रेड के अंदर आपको दी जाएगी। दोस्तों, इसमें विभिन्न प्रकार के तार, ज्वाइंट, लूज वाइज ज्वाइंट, वीट वायरिंग, पाइप वायरिंग, केस वायरिंग, हाउस वायरिंग, विभिन्न प्रकार की बिजली कनेक्शन की जानकारी इस ट्रेड के अंतर्गत आपको दी जाएगी। दोस्तों, इसी ट्रेड के अंतर्गत आपको विद्युत के औजार जैसे मेगर, इलेक्ट्रिक मशीन, ट्रेनर, टेकोमीटर, वाट मीटर, अमीटर, वेल्ट मीटर, एनर्जी मीटर आदि का संचालन एवं उसके रखरखाव के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, अगली बात करें हम, तो इसमें आपको AC, DC मोटर और AC मीटर के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। अल्टरनेटर के बारे में, अल्टरनेटर के संपूर्ण कार्य प्रणाली एवं रखरखाव के बारे में इसमें आपको जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, इसी ट्रेड में आपको ट्रांसफार्मर, पंखा, मोटर, गीजर, हीटर, आयरन, हॉट प्लेट एवं बिजली से चलने वाले सभी घरेलू उपकरण के मरम्मत एवं निर्माण की जानकारी इस ट्रेड के अंतर्गत आपको दी जाएगी। दोस्तों, बिजली के जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एवं एल्यूमिनेशन की भी जानकारी इस ट्रेड के अंतर्गत आपको दी जाती है। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन ट्रेड है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आप ITI करेंगे तो खास करके कंपनियों में और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जॉब अच्छी तरीके से पा सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। दोस्तों, मैं स्केच के माध्यम से इसमें दिखाया गया है, ये पोर्शन जो आप दिखाया गया है ये फिटर जॉब का पोर्शन है, और ये जो पोर्शन दिखाया गया है इसमें इलेक्ट्रीशियन का दिखाया गया है। दोस्तों, अब हम बात कर ले रहे हैं फिटर ट्रेड के 60 में परिचय के बारे में। जैसा कि हमने पिछले बताया, 60 में हम कह सकते हैं कि फिटर मशीनों, यंत्रों के पुर्जों आदि की कटिंग, फिटिंग तथा निर्माण एवं मरम्मत करने वाले को ही फिटर कहते हैं। और बिल्कुल इसका उल्टा इलेक्ट्रीशियन बिजली से चलने वाले यंत्रों और मशीनों का निर्माण एवं मरम्मत करने वाले को इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। दोस्तों, ये दोनों ही ट्रेडें, फिटर और इलेक्ट्रीशियन दोनों ही ट्रेडें NCVT के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। दोनों ही ट्रेडें संचालित की जाती हैं, NCVT के द्वारा संचालित की जाती हैं, जो कि DGT दिल्ली के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। दोस्तों, अब हम बात कर ले रहे हैं
इनके जॉब के बारे में। दोस्तों जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि जो दोनों ही ट्रेडें जो हैं जिन दोनों की शाखाएं, एक फिटर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक शाखा के अंतर्गत आती है, और जो इलेक्ट्रिशियन होती है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आपको आती है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों अगर हम बात जॉब की करें तो इन दोनों ही ट्रेडों को से ITI करने के बाद आपको जॉब चांस अच्छे खासे बन जाते हैं, चाहे सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो या खुद का स्वरोजगार हो। फिटर से भी आप जॉब करेंगे, फिटर से भी अगर आप ITI करेंगे तब आपको सरकारी, प्राइवेट और खुद का रोजगार कर सकते हैं। बिल्कुल सेम ही आप अगर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ITI करेंगे तब भी आप सरकारी, प्राइवेट और खुद का रोजगार कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा सरकारी जॉब और प्राइवेट और खुद के जॉब में आपको कहाँ तक इलेक्ट्रिशियन और फिटर कारगर साबित होंगी ट्रेडें। तो दोस्तों अब बात कर ले रहे हैं हम सरकारी जॉब की। दोस्तों अगर आपने फिटर ट्रेड से ITI किया है या करने वाले हैं तो आपको सरकारी जॉब के बारे में बात करें तो रेलवे में औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय के तौर पे आप जॉब पा सकते हैं, और भारत सरकार के अधीन सभी नवरत्न कंपनियों में, चाहे वो भेल हो, गेल हो, जेल हो या HL हो। जहाँ तक हम बात औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो उसमें चाहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो या शिपवाड़ हो या कोई भी अदर सरकारी फैक्ट्री हो जिसमें आप जॉब पा सकते हैं। दोस्तों नवरत्न कंपनियों में फिटर ट्रेड की काफ़ी डिमांड होती है, खास करके इंडस्ट्रियल क्षेत्र में। और जहाँ तक बात करें इलेक्ट्रिशियन की तो इस ट्रेड से ITI करने के बाद भी आपको रेलवे में, औद्योगिक जॉब और सभी प्रकार के सरकारी कंपनियों में एवं खास करके कार्यालयों में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें भी आपको जॉब मिल सकती है। दोस्तों अब हम बात करें दोस्तों प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में सभी प्रकार की टेक्निकल कंपनियों में आप फिटर ट्रेड से ITI करने के बाद जॉब पा सकते हैं। दोस्तों इसका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बारे में बात करें तो सभी प्रकार की टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कंपनियों में भी आप जॉब पा सकते हैं, और फिटर ट्रेड से ITI करने के बाद आपको टेक्निकल ही जॉब मिल पाती है, जबकि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड करने के बाद में आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कंपनियों में भी आप जॉब पा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का काम हर एक फैक्ट्री और हर एक कंपनी में होता रहता है, क्योंकि लाइट से संबंधित जो काम होता है वो इलेक्ट्रिशियन का होता है। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी निकलती रहती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें स्वरोजगार की, तो अगर फिटर ट्रेड से आपने ITI किया है या करने वाले हैं तो आप खुद का वर्कशॉप खोल करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दूसरा अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से करेंगे ITI या करने वाले हैं तो आप खुद का शॉप, इलेक्ट्रिकल शॉप या मेंटेनेंस का, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का शॉप खोल करके भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें, दोस्तों इस स्केच के माध्यम से आपको समझाया गया है इलेक्ट्रिशियन और डिफरेंस फिटर के बारे में अंतर बताया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें जॉब के बारे में तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, आपको समझना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों अगर हम बात करें केंद्र सरकार की जॉब करें तो अगर आपने फिटर ट्रेड से ITI की है तो आपको 80% चांस हो जाते हैं कि आपको केंद्र सरकार की जॉब लगने के चांसेस लमसम रहते हैं। और दोस्तों अगर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से अगर आपने ITI की है तो 20 से 30% चांस आपको केंद्र सरकार की यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के चांस रहते हैं। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि फिटर ट्रेड से अगर ITI करेंगे तो आपको केंद्र सरकार की जॉब मिल सकती है, ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि 80% चांस आपकी केंद्र सरकार की जॉब में, केंद्र सरकार की वैकेंसियों में 80% फिटर की वैकेंसी निकलती रहती है। और जस्ट अगर बात करें हम राज्य सरकार की तो राज्य सरकार में आपकी इलेक्ट्रिशियन की 70 से 80% वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन चाहे बिजली विभाग हो या फिर किसी भी कार्यालय में हो, इलेक्ट्रिशियन की मांग रहती है और वैकेंसी इलेक्ट्रिशियन की निकलती रहती है। और राज्य सरकार में फिटर की बहुत कम वैकेंसी निकलती हैं, खास करके नलकूप सिंचाई विभाग में या फिर परिवहन विभाग में ही वैकेंसी कुछ निकलती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी लगभग हर एक क्षेत्र में, राज्य सरकार के क्षेत्र में निकलती रहती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार में अगर जॉब करने के इच्छुक हैं तो आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ITI कीजिएगा, और अगर आप केंद्र सरकार की जॉब करना चाहते हैं तो आप फिटर ट्रेड से ITI कीजिएगा, जाहिर तौर पे ये कहा जा सकता है। दोस्तों अगर हम बात प्राइवेट सेक्टर की करें तो प्राइवेट सेक्टर में आप जाना चाहते हैं तो 90% चांस रहते हैं कि आपको फिटर ट्रेड से वैकेंसी निकलती रहती है, और 95% चांस रहते हैं आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ITI करने के बाद। यानी आप ये इक्वल रहता है, लमसम वैकेंसी दोनों की बराबर ही निकलती रहती है। तो दोस्तों जहाँ तक हमने फिटर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बारे में बताया आपको, तो दोनों ही ट्रेडें बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडें हैं। अगर आप अपने सुविधा के अनुसार आप इन दोनों ट्रेडों में से किसी का चुनाव कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों